Hello friends, welcome once again. Now let us see how it goes. I have changed the device. अब देखते हैं, अब तो ब्लर नहीं आ रहा है. स्क्रीन ब्लर तो नहीं आ रहा है. और आप लोगों को कुछ भी मुझसे बात करना हो तो चैट बॉक्स में लिखिएगा आप. चलिए. सर एक डाउट है. ओके, प्रमित कुमार प्लीज़ गो ऑन. क्या डाउट है? व्हाट इज़ द डाउट प्रमित? स्क्रीन ब्लर है, अभी भी ब्लर है. आप लोग अपनी जो YouTube की जो क्वालिटी है, वीडियो क्वालिटी, उसको इन्हेंस कर लो. वो 144 पे होगी आपकी. देखिए जो 3 डॉट्स होते हैं ना ऊपर, उससे करो कंट्रोल. आपकी वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिए. मेक इट 360 और 480. आई एम इन BSc जूलॉजी ऑनर्स. आई नीड सम क्वेश्चंस बायोकेमिस्ट्री. Mr. Pramit Kumar, this is not for you. This is analog electronics class. You can please log out. Okay. So this is analog electronics class for engineering students, second year engineering students. So I welcome you once again, my dear students. मैंने आपको ये बताया कि इस सब्जेक्ट की जो बेसिक्स हैं, वो आपका जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक का कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, पता होना चाहिए. लाइक डायोड की वर्किंग, डायोड की कंस्ट्रक्शन, फिर ट्रांजिस्टर, उसकी वर्किंग और उसकी कंस्ट्रक्शन. अनलेस यू आर वेल ऑफ विथ योर ट्रांजिस्टर कॉन्सेप्ट्स, it will be very difficult for you to grasp the knowledge of analog electronics. Needless to say, बोलने की कतई आवश्यकता नहीं है कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एक फंडामेंटल सब्जेक्ट है. इट्स लाइक ए पिलर ऑफ योर इंजीनियरिंग. पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम इंजीनियर्स के लिए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. जो गेट एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट्स हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये सब्जेक्ट वाइटल है. मैं आपसे कह रहा था कि एक ट्रांजिस्टर जिसको आप PNP के रूप में जानते हैं या NPN के रूप में जानते हैं, PNP transistors and NPN transistors are widely available. You can have 3 terminals. One is called base, one is emitter, the third one is collector. Emitter, base and collector. Emitter, base, collector. Now how do you decide that which terminal is base or which portion of the transistor can be called a base or which can be called a collector? तो लॉजिक बड़ा सिंपल है. Emitter is known for emitting. Emitter होल्स इमिट करेगा या इलेक्ट्रॉन्स इमिट करेगा. कलेक्टर इज़ फॉर कलेक्शन. जो भी होल्स
या इलेक्ट्रॉन्स बेस रीजन में ट्रांसपोर्ट होंगे, उसको गैदर करने का काम कलेक्टर करता है। एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द बेस? बेस इंटरवीन्स, बेस इंटरप्ट करता है इमीटर से जाने वाले करंट को। सो वॉट एवर करंट दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द इमीटर, उसका एक पोर्शन बेस में जाता है और उसका एक बड़ा पोर्शन इमीटर के पास चला जाता है। लाइक से अगर इस ट्रांजिस्टर की बात करें तो 100 इलेक्ट्रॉन्स सपोज यहाँ से क्रॉस करते हैं, तो आउट ऑफ 100 98 इधर चले जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन बेस में से निकलेंगे। दिस इज अ काइंड ऑफ रेशो, दैट इज द मेजॉरिटी ऑफ द emitter करंट गोज इनटू द कलेक्टर। अब होता ये है कि जो ट्रांजिस्टर है उसको एक विशेष प्रकार से बायस किया जाता है, अभिनीत किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि जो बेस इमीटर जंक्शन है उसको फॉरवर्ड बायस करते हैं और बेस कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस किया जाता है। दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। किसी भी ट्रांजिस्टर को अगर आप वर्केबल बनाना चाहते हैं, एक्टिव बनाना चाहते हैं, देन द प्राइमरी रिक्वायरमेंट इज बेस इमीटर जंक्शन मस्ट बी मेड फॉरवर्ड बायस्ड एंड द बेस कलेक्टर जंक्शन मस्ट बी मेड रिवर्स बायस्ड। व्हाट डू यू मीन बाय फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग? तो अगर आपके पास पीएनपी ट्रांजिस्टर है, इसको फॉरवर्ड बायस करने के लिए P को पॉजिटिव से कनेक्ट किया बैटरी के, N को निगेटिव से किया और इस वाले जंक्शन को माइनस से कनेक्ट किया और इस वाले को प्लस से किया। यू कैन कॉल इट VCC एंड यू कैन कॉल इट VEE इफ़ यू लाइक। अगर आप इस मैनर में किसी ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करेंगे, देन यू कैन से दैट द बेस इमीटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड बेस कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड। वी ऑल नो दैट जब कोई डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होता है देन इट इज़ इन ऑन मोड, यानी उसमें करंट लार्ज अमाउंट में फ़्लो होता है, और जब वो रिवर्स बायस होता है तो आइडियली वो कट ऑफ होता है, बंद होता है, या उसमें जो करंट होता है वो एक्सट्रीमली स्मॉल होता है। तो आइडियली स्पीकिंग अगर देखा जाए, अगर हम इफ़ यू गो बाय द रूल ऑफ लॉ, तो यहाँ पर तो एक बड़ा करंट होना चाहिए जिसको आप इमीटर करंट बोल लीजिए, और इस सर्किट में अगर कोई करंट फ्लो हो रहा है जिसको आप कलेक्टर करंट बोल लीजिए, देन आइडियली स्पीकिंग IE मस्ट बी मच मच ग्रेटर देन IC। ऐसी परिस्थिति में इमीटर में बड़ा करंट होगा, वो करंट बेस में से ट्रांसफ़र होकर रिटर्न हो जाएगा, और कलेक्टर में क्योंकि रिवर्स बायस है तो एक बहुत ही स्मॉल करंट फ्लो होना चाहिए। बट व्हाट इज़ द ग्राउंड रियलिटी? द ग्राउंड रियलिटी ग्राउंड रियलिटी ये है कि क्योंकि बेस इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, IE तो बड़ा फ्लो होता है लेकिन
कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह की होती है ट्रांजिस्टर की, मैं उसको आपको डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ कि ये आपका बेस रीजन होता है, यहाँ से होल्स इधर ट्रांसफ्यूज़ होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। होना ये चाहिए था कि होल्स इधर से ड्रेन आउट हो जाते, बट बिकॉज ऑफ द रिवर्स बायस नेचर एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर एग्जिस्ट करता है जो इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ इसको अट्रैक्ट कर लेता है, होल्स को, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव वोल्टेज है, यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज है। तो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे वी फाइंड दैट IE is approximately IC is approximately equal to IE and IB becomes very small. Now how is it possible? तो उसके लिए एक बहुत इंटेलिजेंट डिज़ाइन रिस्पॉन्सिबल है। What we engineers did, हमने जो इमीटर जंक्शन है उसको हाईली डोप्ड बनाया है, highly doped. The emitter junction is highly doped. Base junction is least doped. बेस को सबसे कमज़ोर बनाया और कलेक्टर जंक्शन इज़ मॉडरेटली डोप्ड। तो सबसे ज़्यादा डोपिंग इमिटर की सबसे कम न्यूनतम डोपिंग बेस की करी और कलेक्टर की मॉडरेट डोपिंग करी। आपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है, आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। जब कभी भी कोई इंट्रिंसिक ट्रांजिस्टर होता है या सेमीकंडक्टर होता है तो उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा नहीं होती। हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को एक्सट्रिंसिक में कन्वर्ट करते हैं आइदर बाय एडिंग थर्ड ग्रुप इम्प्यूरिटी और फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट जिसको हम इम्प्यूरिटी कहते हैं। तो जो सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है उसमें थर्ड ग्रुप से या फिफ्थ ग्रुप से हम एडअप करते हैं। अगर थर्ड ग्रुप से करेंगे पी टाइप मटेरियल बनेगा, फिफ्थ ग्रुप से करेंगे एन टाइप बनेगा। एंड द ब्यूटी इज़ कि ये जो आप डोपिंग करते हैं, मिलावट करते हैं, वो हाईली कंट्रोल्ड एक्टिविटी है, यानी पार्ट्स पर मिलियन में आप कितने एटम्स ऐड करेंगे ये कंट्रोल किया जा सकता है VLSI टेक्नोलॉजी के ज़रिए। ऐसा करने से जो मोबिलिटी है, जो कंडक्टिविटी है हमारे सेमीकंडक्टर की, वो हमारे हाथ में आ जाती है। तो पी टाइप की डोपिंग अगर हम बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, उसमें फ्री चार्ज कैरियर्स बढ़ेंगे, और डोपिंग हम कम करते जाएंगे तो उसमें फ्री चार्ज कैरियर्स कम हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि बेस को हमने लीस्ट डोप करा, यानी उसकी कंडक्टिविटी सबसे कम है। इमिटर को मोस्ट हाईली डोप्ड बनाया है, उसकी कंडक्टिविटी सबसे अधिक है, और कलेक्टर को मॉडरेटली डोप बनाया। ये हमारी एक सोची समझी साजिश है। इट्स ए प्लान, इट्स ए स्कीम। ऐसा करने से फ़ायदा ये होता है कि इमिटर का जो करंट निकलता है वो पूरा का पूरा, उसका जो मैक्सिमम पोर्शन है वो कलेक्टर में लैंड करता है, और बेस उसको हैंडल नहीं कर पाता या उसको ड्रेन आउट नहीं कर पाता। एंड दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रॉपर्टी, क्वालिटी, एडजेक्टिव, एट्रीब्यूट ऑफ ए ट्रांजिस्टर। यही वो क्वालिटी है जो ट्रांजिस्टर को इतना सम्मान दिलाती है, बिकॉज ट्रांजिस्टर का जो सबसे बड़ा एप्लीकेशन इस संसार में है वो है एम्प्लीफिकेशन। आप सभी जानते हैं कि ट्रांजिस्टर को अलग अलग तरह से यूज़ किया जाता है। ट्रांजिस्टर कभी एज ए स्विच भी यूज़ होता है, ट्रांजिस्टर कभी एज ए करंट कंट्रोल्ड डिवाइस या करंट सोर्स की तरह भी उपयोग में लाया जाता है, और सबसे वाइडली संसार में अगर सबसे अधिक तरीके से इसका इस्तेमाल होता है तो वह ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर।
तो ट्रांजिस्टर को अगर एज एन एम्पलीफायर आपको यूज़ करना है तो उसका एकमात्र तरीका है कि आप बेस को बहुत कमज़ोर बनाइए, उसका रीजन सबसे थिन, सबसे पतला रखिए, उसको बीच में सैंडविच कीजिए, फिर उसके बाद इमीटर को सबसे स्ट्रॉन्ग बनाइए। कलेक्टर को जो रीजन होता है फिज़िकली सबसे वाइड होता है, बिकॉज कलेक्टर का काम कलेक्ट करना है। जिस तरह से क्रिकेट मैच में सबसे बड़े हाथ विकेट कीपर के होते हैं, बिकॉज ही हैज़ टू। हेलो हेलो, ओके, सॉरी, बीच में नेट ऑफ हो गया था शायद। चलिए, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास? लेट मी सी। ओके, 33 स्टूडेंट्स आर देयर। आई डोंट नो वेयर रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर देयर। चलिए, अब क्लास में मुझे जवाब देंगे जो मैंने अभी तक पढ़ाया है। मैं आप लोग क्लास में जो जवाब देंगे, क्लास में जो अटेंटिव रहेंगे, उनके नाम नोट डाउन करता चलूँगा हर क्लास के अंदर। एंड दीज विल बी द स्टूडेंट्स जिनको बाद में ग्रेड्स भी अच्छी मिलेंगी और दे विल हैव एन एडेड एडवांटेज। ये याद रखिएगा। तो देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। आपको क्लास अटेंड करना है, नॉट ओनली क्लास अटेंड करना है बल्कि आपको अटेंटिव रहना है क्लास के अंदर। चलिए, अब मुझे कौन बताएगा क्लास में सबसे पहले कि ट्रांजिस्टर के कितने टाइप्स होते हैं? बताइए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स आर देयर? बताइए, यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। दो तरह के, 2 टाइप्स, अनुज चौरसिया एंड सौरभ। ओके, प्रशांत साहू, नाम बताइए। बीजेटी के 2 टाइप्स कौन से होते हैं? बीजेटी के टाइप्स बताइए। टाइप्स ऑफ बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, नेम इट। स्क्रीन पे दिख रहा है। ओके ओके, ठीक है। यूजेटी और वो नहीं पूछ रहा हूँ मैं आपसे। होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन। ओके, ठीक है ठीक है। सो बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बेसिकली बाय कंस्ट्रक्शन दे आर ऑफ 2 टाइप्स, पीएनपी एंड एनपीएन। नाउ विल टेल मी कि मोस्ट वाइडली यूज्ड, ज़्यादा पॉपुलर कौन सा है पीएनपी और एनपीएन में, एंड व्हाई? पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर में ज़्यादा पॉपुलैरिटी किसकी है? एनपीएन इज मोस्ट वाइडली यूज्ड। पर्निल, एनपीएन, ओके, ठीक है। कैन यू टेल मी एनपीएन इतना पॉपुलर क्यों है? सबसे वाइड यूज एनपीएन का क्यों होता? मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बेटर, दैट्स वेरी करेक्ट। ओके, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, mobility of electrons in, okay, NPN transistor has electron as majority charge carriers, whereas the PNP transistor has holes as majority charge carrier. That's true. An electron has a higher mobility, therefore we prefer NPN transistor. चलो, agreed, agreed. चलिए, तो ऐसे बीच बीच में आप लोगों को हमको जवाब भी देना है, बताना है, ताकि आप लोग कितने अटेंटिव हैं क्लास में ये पता चल जाए। ओके, दैट्स ऑल। मैंने आपके रीड कर लिए हैं मैसेजेस और मेरे पास सेव भी हो गए हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। तो
आज मैंने आपको इंट्रोडक्टरी क्लास में अभी तक ये बता दिया कि पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में होते हैं। उसमें से जो इमिटर होता है उसकी डोपिंग सबसे ज़्यादा की जाती है, कलेक्टर की मॉडरेट डोपिंग होती है और बेस की न्यूनतम होती है, कम से कम कराई जाती है डोपिंग। फ़ायदा ये है कि जो इमिटर में से करंट फ्लो होगा वो बेस में से जाने के बजाय कलेक्टर में लैंड हो जाएगा, कलेक्टर उसको स्टील कर लेगा, स्वीप कर लेगा अपनी तरफ। उससे फ़ायदा ये होगा कि ट्रांजिस्टर को एक सुप्रीम एबिलिटी मिलेगी, इट विल बी एबल टू एम्पलीफायर अ सिग्नल। मीन्स जब कभी भी आप कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय बेस करंट का रेशो लोगे, ये 1 से काफ़ी बड़ा आएगा, या इमिटर करंट डिवाइडेड बाय बेस करंट का रेशो लोगे, ये काफ़ी बड़ा आएगा। एंड दिस इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल रीज़न बिहाइंड अ ट्रांजिस्टर बीइंग यूज्ड एज एन एम्पलीफायर। और ये जो रेशो होता है इसको भी आप अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ के आए हैं। IC अपॉन IB को आप किसी ज़माने में बीटा बोलते थे, इफ़ यू रिमेंबर। IC अपॉन IB को we used to call beta, and beta is a large value. Beta is a large value greater than 1, while alpha is approximately equal to 1. Say alpha is 0.98, and what is alpha? Alpha is IC is equal to alpha times IE. दिस वी नो। तो अल्फ़ा की वैल्यू 1 के अप्रॉक्सीमेट होती है। दिस मीन्स दैट जो इमिटर करंट हमने फ्लो कराया उसका मेजर पोर्शन, उसका सबसे बड़ा पार्ट कलेक्टर में लैंड हुआ चला गया। ये आप याद रखिएगा। चलिए अब आगे की पढ़ाई करते हैं। नाउ आप लोग आज घर पे प्रैक्टिस करेंगे, इट्स एन असाइनमेंट, और उसको मैं गूगल क्लासरूम भी क्रिएट कर दूंगा आपकी। उस पर आप असाइनमेंट सबमिट करेंगे कि जो एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर हैं उनके बेसिक बायसिंग सर्किट्स कैसे होते हैं, यानी बैटरीज कैसे कनेक्ट की जाती है पीएनपी में और एनपीएन में, जिसका एक हल्का सा एग्जाम्पल मैंने आपको दिखा दिया है। अगर आप गौर करें तो आप ये पाएंगे कि आमतौर पर जो ट्रांजिस्टर सर्किट्स होते हैं उसमें रेजिस्टेंसेस भी लगे होते हैं, रेजिस्टेंसेस भी हम उसमें कनेक्ट करते हैं। एंड एक चीज़ और याद दिला दूं आपको कि जब भी हम एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल है। और पीएनपी बनाएंगे तो उल्टा बोल दिया शायद, ये एनपीएन है और ये पीएनपी है। दिस इज एनपीएन ट्रांजिस्टर। कई लोग क्लास के अंदर या एग्ज़ाम के अंदर ट्रांजिस्टर को ऐसा बनाते हैं, ये दोनों को जोड़ देते हैं। दिस इज़ नॉट परमिसिबल, दिस इज़ रॉन्ग डेमोन्स्ट्रेशन। करेक्ट ये वाले हैं। सो बी वेयर, बी कॉशियस वाइल ड्राइंग द ट्रांजिस्टर सर्किट्स। तो पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर के जो बेसिक सर्किट्स होते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बेसिक सर्किट्स, एक मॉडल सर्किट बनाते हैं। सपोज ये एक ट्रांजिस्टर है, पीएनपी ले रहे हैं, एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, एक
एक सोर्स ऑफ सिग्नल है, एक बैटरी लगा दी, then you have one more resistor, then you have one more battery, like this. You can connect a ground here if needed, minus, plus, you can call it RB, you can call it RC. This is your collector, this is base, this is emitter, minus, plus. You can call it VCC and you can call it VBB, whatever. And this is the source of signal VS. ये एक मॉडल सर्किट है आपके सामने, इन विच अ ट्रांजिस्टर इज प्रॉपरली बायस्ड. लेट अस वेरीफाई कि इसकी बायसिंग आपने प्रॉपर करी है. दिस इज ए PNP ट्रांजिस्टर. अगर ये PNP ट्रांजिस्टर है तो N को हमने माइनस से बायस किया है, P को प्लस से किया है, एंड लाइकवाइज दिस P इज कनेक्टेड टू माइनस, और इसका जो पोटेंशियल है वो माइनस में होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू द बेस के कंपैरिजन में. क्योंकि अगर आप ऐसे ऊपर से देखें सतही तौर पर तो बेस पर भी एक माइनस आ रहा है और कलेक्टर पे भी माइनस आ रहा है. सो दिस माइनस हैज़ टू बी लार्जर एज कंपेयर टू दिस माइनस. अगर ऐसा हो गया तो ये प्रॉपरली रिवर्स बायस हो जाएगा. कौन सा जंक्शन? बेस कलेक्टर जंक्शन विल बी रिवर्स बायस्ड एंड बेस कलेक्टर junction will be forward biased. Now this transistor is properly connected as an amplifier. अब इसको एक एम्पलीफायर की तरह लगा दिया, यानी यहाँ पर जो सिग्नल आ रहा है ये एम्पलीफाई होकर मुझे यहाँ पर मिलेगा एज आउटपुट वोल्टेज. That is the beauty of a transistor. A transistor can amplify the current as well as the voltage. करंट को भी बढ़ा देगा, वोल्टेज को बढ़ा देगा, और आउटपुट पावर विल बी ग्रेटर देन द इनपुट पावर. ये सब आप पढ़ेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, आप पढ़ के आए हैं. मैं जस्ट आपको रिवाइज कर रहा हूँ आज पहली दिन. अब देखने वाली बात यह है कि ट्रांजिस्टर के अंदर या इस सर्किट के अंदर जो करंट्स फ्लो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं. क्या हम उनको अलग अलग तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं? दैट्स ऑल्सो अ क्वेश्चन. बट बिफोर वी गो इनटू दैट, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि ट्रांजिस्टर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसको आप कहते हैं ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स. क्या होती है? ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स. इफ यू गो इनटू द डिटेल, एक कहलाती है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक और एक कहलाती है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. एक कहलाती है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और एक कहलाती है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. इफ एनीबडी आस्क यू, अगर कोई आपसे सवाल करे कि आप किसी NPN ट्रांजिस्टर या PNP ट्रांजिस्टर की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बनाइए या कहे कि उसकी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बनाइए, सो कैन यू ड्रॉ इट? आप सब लोग अपनी अपनी कॉपी में बनाइए. जब भी आप क्लास अटेंड करेंगे तो आप कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और साथ साथ में आपको नोट्स भी बनाते जाना है. तो ऑनलाइन क्लास है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसमें अटेंटिव नहीं रहेंगे. यू हैव टू बी अटेंटिव एंड आई एम नोटिंग डाउन कि क्लास में कौन कौन स्टूडेंट्स आ रहे हैं. जो क्लास में रेगुलरली आएंगे दे विल बी रिवॉर्डेड, और जो क्लास को बंक करेंगे
हम उनको पेनलाइज भी करेंगे। तो क्लास को रेगुलरली अटेंड करते रहना ज़रूरी है सभी लोगों के लिए। तो चलिए, तो मैंने सवाल आपसे ये किया कि आपको कैसे पता चलेगा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। चलो एक एक एग्जांपल लेते हैं। ये सब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ के आए हैं आप, लेकिन क्योंकि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज़ ये एक एक्सिस है, ये एक एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है। सवाल ये है कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है ट्रांजिस्टर की, वो भी आउटपुट वाली, तो वो कुछ ऐसी होती है। यू गेट अ फैमिली ऑफ कर्व्स लाइक दिस। ऐसे कर्व्स मिलते हैं आपको, राइट। नाउ कैन यू सी दैट ये अलग अलग तरह के कर्व्स, राइजिंग कर्व्स जो शुरू में राइज करते हैं फिर सेचुरेट हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं एक्स एक्सिस को। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे भी एक पूरी साइंस है जो आपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ी है। इस तरफ आप जो प्लॉट करते हैं, इस पर्टिकुलर सर्किट की बात कर रहा हूँ, इसको कॉमन इमीटर सर्किट कहते हैं। दिस सर्किट इज कॉल्ड कॉमन इमीटर मोड। नेवर फॉरगेट, ट्रांजिस्टर को 3 तरह से एम्पलीफाइंग मोड में लगाया जाता है: कॉमन इमीटर, कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर। तो 3 टर्मिनल में से एक टर्मिनल हमेशा उभयनिष्ठ होता है, कॉमन होता है। अगर इमीटर को कॉमन किया, जैसे कि यहाँ किया, इमीटर इज कॉमन, बेस पे इनपुट दिया, कलेक्टर पे आउटपुट लिया, देन ये कॉमन इमीटर बनेगा। अगर बेस को यहाँ ले लेते और इमीटर से इनपुट देते और कलेक्टर से आउटपुट लेते तो कॉमन बेस बन जाता। और अगर कलेक्टर को इधर ले लेते, बेस से इनपुट देते और इमीटर से आउटपुट लेते तो कॉमन कलेक्टर बन जाता। तो इनपुट कहाँ दे रहे हैं और आउटपुट कहाँ से ले रहे हैं, यह डिसाइड करता है, दैट डिसाइड्स कि ट्रांजिस्टर किस मोड ऑफ ऑपरेशन में है। तो कॉमन इमीटर, कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर, दीज आर द 3 मोड्स ऑफ एम्पलीफिकेशन। चलिए, कॉमन इमीटर के लिए आप यहाँ पर प्लॉट करते हैं वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर टू इमीटर, यहाँ प्लॉट करते हैं कलेक्टर करंट, और ये जो अलग अलग आपको कर्व्स मिल रही हैं ये डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ बेस करंट होती है: IB1, IB2, IB3, IB4, IB5। और जैसे जैसे आप बेस करंट बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे यू राइज ऑन द ग्राफ, आप ग्राफ के ऊपर हायर एल्टीट्यूड्स पे चढ़ते चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है आप सभी जानते हैं, ट्रांजिस्टर इज अ करंट कंट्रोल डिवाइस। जैसे जैसे आप बेस इमीटर जंक्शन की फॉरवर्ड बायसिंग बढ़ाएंगे, जिसका इंडिकेटर राइजिंग बेस करंट है, बेस करंट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आप ये पाएंगे कि आपका कलेक्टर करंट राइज कर रहा है विथ कलेक्टर इमीटर वोल्टेज। यहाँ से यहाँ तक का कलेक्टर इमीटर वोल्टेज है। नेवर फॉरगेट, दिस इज योर बेस करंट, दिस इज योर collector emitter voltage, right, and this is your collector current. You should not be amazed to see that मैंने collector current को भी अंदर आता हुआ माना है, base current को भी मैंने अंदर आता हुआ माना है। So this is a convention in electronics, this is called IEEE convention, जिसमें base current, कलेक्टर करंट, इमीटर करंट सबको अंदर आता हुआ माना जाता है। माइंड द वर्ड, प्रिज्यूम किया जाता है। बाद में जो एक्चुअल वैल्यू होगी प्लस और माइनस आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त आ जाएगी। एनीवे, तो IB आपको दिखाई पड़ रहा है सर्किट के अंदर, IC आपको दिखाई पड़ रहा है। IE हमने दिखाया नहीं है लेकिन वो सेल्फ दिख रहा है कि इमीटर करंट भी अंदर आएगा
और बेस इमीटर वोल्टेज फॉरवर्ड बायस को इंडिकेट करता है, जिसकी निशानी राइजिंग बेस करंट है। अगर बेस करंट बढ़ रहा है दैट मीन्स दैट कि हम फॉरवर्ड बायस बढ़ा रहे हैं बाय इंक्रीजिंग द बेस इमीटर वोल्टेज। सिमिलरली कलेक्टर करंट की वैल्यू पहले लीनियरली राइज करती है, यहाँ पर लीनियरली राइज करती है, फिर सेचुरेट हो जाती है। यानी एक लिमिट के बाद आप कलेक्टर इमीटर वोल्टेज कितना भी बढ़ा लें, ये करंट बढ़ने वाला नहीं है। एंड दैट इज़ ऑब्वियस बिकॉज आईसी अपने आप में स्वयं पैदा नहीं होता, बल्कि इट्स ए शेडो ऑफ इमीटर करंट। तो इमीटर करंट जब तक नहीं बढ़ेगा तो आईसी में आप ऊपर नहीं जा सकते, और इमीटर करंट तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक बेस इमीटर जंक्शन की फॉरवर्ड बायसिंग राइज नहीं करेगी। तो दिस इज कॉल्ड द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है। अब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होगी, और एक काम और करेंगे आप एज एन असाइनमेंट कि आपको पता लगाना है कि यहाँ पर कलेक्टर इमीटर वोल्टेज, कलेक्टर करंट, बेस वोल्टेज या बेस करंट, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव कब लेते हैं, पीएनपी में क्या होता है और एनपीएन में क्या होता है। यू हैव टू मेक द ग्राफ। आप ग्राफ्स बना के बताएंगे, आपकी किताबों में भी दे रखा है, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर बुक्स ऑल्सो। तो कब प्लस लेंगे कब माइनस लेंगे ये सब आपको पता लगाना है। जैसे मैं उदाहरण दे दूं आपको, यहाँ पर बेस इमीटर वोल्टेज में ये माइनस ये प्लस है, और एक्चुअल बेस करंट निकालोगे तो ऑल्दो इट इज़ एज्यूम टू बी फ्लोइंग इनवर्ड्स, पर एक्चुअल बेस करंट इस सर्किट में बाहर आएगा। तो जब यहाँ ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये माइनस में आएगा, लाइक -100 माइक्रो एम्पियर, -200 माइक्रो एम्पियर, -300 माइक्रो एम्पियर एंड सो ऑन। ये माइनस ये बताता है कि हमारा जो एक्चुअल करंट है वो एज्यूम्ड करंट के अपोजिट है, और ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज दिस इज़ अ पीएनपी ट्रांजिस्टर। एनपीएन में क्या होगा आप देख लीजिएगा। हाँ, असाइनमेंट गूगल क्लासरूम पे करना रहेगा, जो हम आपकी गूगल क्लासरूम क्रिएट कर देंगे। डोंट वरी अबाउट दैट, विल क्रिएट द गूगल क्लासरूम, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी आप सिर्फ क्लास अटेंड कीजिए, ध्यान से सुनिए जो हम पढ़ा रहे हैं आपको। तो हमने आपको क्या बताया कि बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को बाय कंस्ट्रक्शन उनकी संरचना के आधार पर दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, एनपीएन और पीएनपी। अभी हम जब थ्योरी पढ़ रहे हैं तो हम एनपीएन और पीएनपी दोनों को पढ़ेंगे, बल्कि हम ज़्यादातर थ्योरी पीएनपी को लेकर पढ़ेंगे क्योंकि उससे आपको जल्दी समझ में आएगा। लेकिन प्रैक्टिकल यूज़ में एनपीएन ट्रांजिस्टर्स का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। फिर हमने आपको बताया कि ट्रांजिस्टर के अलग अलग यूजेस होते हैं। ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड एज ए स्विच, इट कैन बी यूज्ड एज अ controlled current source, it can be used as an amplifier and so on। तो जब एम्प्लीफिकेशन कराते हैं तो जो कमज़ोर सिग्नल है वो बेस में लगाते हैं, और हमको ताकतवर सिग्नल, इन्हांस्ड सिग्नल मिल जाता है कलेक्टर में या इमीटर में। एंड दिस इज़ हाउ एनी एम्पलीफायर वर्क्स, चाहे वो वीडियो एम्पलीफायर हो, ऑडियो एम्पलीफायर हो, दिस इज़ हाउ दे वर्क्स। तो प्रिंसिपल बड़ा सिंपल है। उसके लिए जो रीज़न है वो ट्रांजिस्टर की संरचना है। बेस को फीबल बनाया जाता है, कमज़ोर बनाया जाता है, उसकी जो मोटाई है वो सबसे कम रखी जाती है, इमीटर को सबसे लार्जली डोप किया जाता है, और सबसे ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कलेक्टर का लिया जाता है। दिस इज़ हाउ अ ट्रांजिस्टर इज़ डेलिबरेटली मेड इनटू एन एम्पलीफायर। अब आपको एक बातों ही बातों में एक आपको इसके इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स भी बना देते हैं। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स एक्चुअली डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। आप सभी ने डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है। यहाँ पर डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स को मैं थोड़ा सा उल्टा करके बना रहा हूँ, और उसके पीछे कुछ रीज़न भी है जो आपको बाद में समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये हमने ग्राफ प्लॉट करा, कंफ्यूज मत होना। अब की बार हम यहाँ पर करंट इधर ले रहे हैं IB, और इधर हम ले रहे हैं
बेस इमीटर वोल्टेज, और ये हमारा जो पैरामीटर है वो कलेक्टर इमीटर वोल्टेज है। जैसे जैसे हम रिवर्स बायस बढ़ाते जाएंगे हमारा कट ऑफ बढ़ता जाएगा। आप जब लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते थे तो ये ग्राफ ऐसे बनाते थे आप, पर तब यहाँ पर बेस इमीटर वोल्टेज आप इधर प्लॉट करते थे और डायोड करंट इधर प्लॉट करते थे, और ये जो होता था ये आपका कट ऑफ होता था, थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता था, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, जिसको आप 0.7 मानते हो अप्रॉक्सीमेटली फॉर ए सिलिकॉन डायोड, एंड फॉर ए जर्मेनियम डायोड यू कंसिडर इट टू बी 0.3। आप एक और चीज़ पता लगाइएगा ऐसे न असाइनमेंट कि दुनिया में जर्मेनियम से ज़्यादा सिलिकॉन डायोड क्यों यूज़ किए जाते हैं, और दोनों में अगर हम जर्मेनियम डायोड यूज़ करें और सिलिकॉन यूज़ करें तो बेहतर कौन सा है, ये भी पता लगाइएगा। एंड आई वांट द आंसर आइदर इन योर व्हाट्सएप चैट और इन योर गूगल क्लासरूम, दोनों में से जहाँ तुम्हें अच्छा लगे दे दीजिएगा अभी। चलिए अगली चीज़ पढ़ा देते हैं आपको। अब देखिए एक बड़ी अनोखी बात आपको बताने जा रहा हूँ कि जो आपने ये सर्किट पढ़ा ये वाला, अगर आप गौर से देखो तो इस सर्किट में दो तरह के सोर्सेस हैं, सिग्नल और डीसी। इसको आप एसी सोर्स बोलते हो, इसको आप डीसी सोर्स बोलते हो। तो ऑब्वियस बात है कि सर्किट के अंदर करंट भी दो प्रकार का होगा, फ्लक्चुएटिंग एंड फिक्स्ड। जो डीसी होगा उसके कारण फिक्स्ड करंट और फिक्स वोल्टेज आएगा, और जो सिग्नल है उसके कारण वैरिंग यानी परिवर्तनशील बदलता हुआ वोल्टेज और करंट आएगा। ये हमारा सिग्नल है। इट कैन बी ए वॉइस सिग्नल, इट कैन बी ए वीडियो सिग्नल, और इट कैन बी एनी अदर काइंड ऑफ सिग्नल। चलिए, तो हमने ये पाया कि ट्रांजिस्टर के जो सर्किट्स होते हैं, ट्रांजिस्टर के जो परिपथ होते हैं, चाहे वो कॉमन इमीटर हो, कॉमन बेस हो, कॉमन कलेक्टर हो, चाहे वो एनपीएन हो, चाहे वो पीएनपी हो, हम ये पाएंगे, विल ऑलवेज नोटिस दैट हमारे सर्किट के अंदर दो तरह के सिग्नल्स या यूं कहें करंट और वोल्टेजेस होते हैं। एक कहलाता है सिग्नल, जिसको हम एसी बोलते हैं, और दूसरा होता है डीसी, जो कि फिक्स्ड होता है बायसिंग के कारण, और तीसरा होता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, समायोजन, इन दोनों का 1+2 का कॉम्बिनेशन। ठीक, दिस इज कॉल्ड एसी वैल्यू, this is called DC value, and this is called total value. This is also called total instantaneous value. Right? Right. जब कभी भी हमको प्योरली सिग्नल दर्शाना होगा तो हम उसको लिखेंगे स्मॉल आई स्मॉल बी, या स्मॉल वी स्मॉल बी ई, या स्मॉल वी स्मॉल सी, आई स्मॉल सी, आई स्मॉल ई। तो जब कभी भी आपको ऐसा लिखा हुआ दिखे लोअर केस लेटर्स में, स्मॉल लेटर में, और स्मॉल उसके सबस्क्रिप्ट में, उसके बॉटम में, चरणों में छोटा बी, छोटा बी, छोटा सी और छोटा ई लिखा हुआ दिखे, और जो मेन लेटर है वो भी स्मॉल केस में है, तो आप समझ जाइए दैट दिस इज ऑल सिग्नल वैल्यू, प्योरली सिग्नल वैल्यू, ये प्योरली सिग्नल वैल्यू। और अगर आपको ये सब कैपिटल में मिल जाए, कैपिटल आई कैपिटल बी, कैपिटल वी कैपिटल बी, कैपिटल वी कैपिटल सी, कैपिटल आई कैपिटल सी, कैपिटल आई कैपिटल ई,
आपको फ़ौरन समझ जाना चाहिए कि ये जो सारी वैल्यूज़ हैं ये प्योरली डीसी वैल्यू है, जिसको आप एवरेज वैल्यू भी कहते हैं। दिस इज डीसी बायसिंग बैटरीज के कारण। एज यू ऑल नो सुपरपोजिशन थ्योरम, कि अगर हम एक बार में एक ही सोर्स को कंसीडर करें, तो अगर हम बैटरीज को कंसीडर करें और सिग्नल को हटा दें तो हमको ये करंट और वोल्टेजेस मिलेंगे ट्रांजिस्टर के अंदर या सर्किट के अंदर। और अगर हम इसको हाइड कर दें बैटरी को तो हमको प्योरली ये मिलेंगे सिग्नल मिलेंगे, प्योरली सिग्नल मिलेंगे आपको। यू गॉट इट। और तीसरा है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी अगर मैं स्मॉल आई बी प्लस कैपिटल आई बी कर दूं तो हम इसको लिखेंगे स्मॉल आई कैपिटल बी, स्मॉल आई कैपिटल बी। दिस इज कॉल्ड टोटल इंस्टेंटेनियस वैल्यू बिकॉज इट इज़ द एक्चुअल करंट विच इज़ फ्लोइंग इन द बेस टर्मिनल। बिकॉज बेस को नहीं पता होता है कि उसमें मिलावट किसकी हो रही है, हम जानते हैं उसमें सिग्नल की भी मिलावट हो रही है, उसका भी योगदान है, और डीसी का भी योगदान है। तो एसी और डीसी अगर दोनों मिल जाएं और मिलकर फ्लो हो बेस के अंदर, जो कि एक्चुअली होता है, तो हमको मिलेगा टोटल इंस्टेंटेनियस वैल्यू। उसको लिखेंगे स्मॉल आई कैपिटल बी, या लिखेंगे स्मॉल वी कैपिटल सी, या लिखेंगे स्मॉल वी कैपिटल बी, या लिखेंगे स्मॉल आई कैपिटल सी, या लिखेंगे स्मॉल आई कैपिटल ई। आप सब समझ चुके होंगे। ये बन जाएगा छोटा वी सी ई प्लस कैपिटल वी सी ई, ये बन जाएगा छोटा वी बी ई प्लस कैपिटल वी बी ई, ये बन जाएगा छोटा आई सी प्लस कैपिटल आई सी, ये बन जाएगा छोटा आई ई प्लस कैपिटल आई। नेवर फॉरगेट दिस नोटेशन थ्रू आउट योर कोर्स, बिकॉज मिलमैन हल्कियास जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं, जो कि बाइबल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाती है, उसमें पूरी जगह ये नोटेशंस फॉलो किए हैं। तो आगे जाके जब हम कोई फार्मूला बनाएंगे तो आप फार्मूले में गौर से देखिएगा कि हमने फार्मूला इन तीनों में से किसके लिए बनाया है। अब गौर से देखिए कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने प्लॉट की थी, इसमें मैंने कौन सी वैल्यूज़ ली है। डिड आई टेक द डीसी वैल्यू और द सिग्नल वैल्यू। सी मैंने लिया स्मॉल वी कैपिटल सी, स्मॉल आई कैपिटल सी, स्मॉल आई कैपिटल बी, यहाँ पर भी मैंने ऐसे ही करा। दैट मीन्स माई इंटेंशंस आर वेरी क्लियर कि मैं ट्रांजिस्टर की जब कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट कर रहा हूँ तो एक्चुअल करंट्स जो उसमें फ़्लो हो रहा है उसके आधार पे बना रहा हूँ। और एक्चुअल करंट में तो दोनों का समायोजन है, कॉम्बिनेशन है, उसमें डीसी भी है, उसमें डीसी भी और एसी भी है। नाउ दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैंने आज आपको आपकी क्लास में दी है। फ्रेंड्स, एक तरीका और होता है क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने का, एंड दैट इज़ कॉल्ड आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू तो किसकी आरएमएस वैल्यू? आरएमएस वैल्यू ऑफ दिस सिग्नल। इसकी जो आरएमएस वैल्यू होती है उसको हम लिखेंगे कैपिटल आई स्मॉल बी, कैपिटल वी स्मॉल बी, कैपिटल वी स्मॉल सी ई, कैपिटल आई स्मॉल सी, कैपिटल आई स्मॉल ई। दीज आर ऑल आरएमएस वैल्यूज, रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज ऑफ व्हाट? इनकी सिग्नल की, वैरिंग कंपोनेंट की। तो बी वेयर, सावधान रहिएगा। हम आगे आगे के चैप्टर्स में जैसे जैसे डेरिवेशंस करते जाएंगे तो हम इन चार में से किसको जगह दे रहे हैं और किसके आधार पर फॉर्मूले डेवलप कर रहे हैं, ये आपको बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। चलिए, अब आज की क्लास में आपको कुछ सवाल पूछना है तो आप पूछिए, फिर आज हम यहाँ रोकेंगे इसको, क्लास को थोड़ा धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। एक साथ बहुत ज़्यादा भी पढ़ लोगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको। और आज का असाइनमेंट आपको मैं होगा तो गूगल क्लासरूम पे और लिख के भी डाल दूंगा या व्हाट्सएप पे डाल दूंगा। और अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो मैंने आपको क्लास के दौरान बताया भी है कि आपको क्या करना है, आपके कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज़ करना है। काय का कॉन्सेप्ट? ट्रांजिस्टर के कॉन्सेप्ट्स, कि ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करता है,
उसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है, उसमें अलग अलग फॉर्मूले, रिकमेंडेड बुक्स मिलमैन एंड हल्कियास, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स बाय मिलमैन एंड हल्कियास, दिस विल बी आवर टेक्स्ट बुक। इसके अलावा मेलविनो, बॉलस्टेड आप रेफ़र कर सकते हैं इफ़ रिक्वायर्ड, बट द बेस्ट बुक इन द यूनिवर्स इज़ मिलमैन एंड हल्कियास फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। कब तक सबमिट करना है? जो सबसे पहले सबमिट करेगा, जिस ऑर्डर में सबमिट करेगा, उस ऑर्डर में उसको मार्क्स मिलेंगे। जिस ऑर्डर में सबमिट करेंगे, क्योंकि लोग नकल करते हैं एक दूसरे की, तो जो शुरू में जल्दी जल्दी सबमिट कर देंगे, सही सबमिट कर देंगे, उनको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। बाद में जो भेजेंगे तो उसको हम अकाउंट में नहीं लेंगे इतना ज़्यादा। इसलिए जो जल्दी से जल्दी कर सकता करो, कोई लिमिट नहीं है उसकी। चलिए, क्लास में कितना समझ में आया आपको बताइए, आपको लेक्चर कितना क्लियर हुआ है? और कोई डाउट्स हो तो आप यहाँ भी पूछ सकते हैं, और आप व्हाट्सएप पे भी लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं अगली क्लास में कवर कर सकता हूँ उसको। बताइएगा मुझे। चलिए, तो क्लास को यहाँ रोक रहे हैं, फिर नेक्स्ट टर्न पे आगे लेंगे। एन्जॉयड द लेक्चर, थैंक यू वेरी मच मयंक, इट वॉज ग्रेट, थैंक यू वेरी मच डियर।